अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एसी के अंदर गैस चार्ज करना सीखेंगे। तो मेरे सामने जो ग्री का एसी आपको नज़र आ रहा है, डीसी इन्वर्टर एसी है। ये ग्री का न्यू मॉडल में तकरीबन आता है। तो मैं इसका आपको नंबर जो टैग है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 24,000 BTU यानी कि ये 2 टन का एसी है। डीसी इन्वर्टर है 2 टन का, ग्री कंपनी का। तो इसके अंदर मैं आपको गैस चार्ज करनी सिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि छोटे छोटे पॉइंट नोट करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका चार्जिंग वाल जो वो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि गैस चार्जिंग हम चार्जिंग वाल से करते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लिया है। तो गाइस इसका तरीकाकार आर बाई से मुख्तलिफ है, इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो ये मेरे पास हाई प्रेशर गेज है। गैस चार्जिंग करने के लिए मैं हमेशा हाई प्रेशर गेज को यूज़ करता हूँ। तो मैंने इसका जो इसकी मेन लाइन है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जो हमारे पास सेक्शन है एसी की, उसके चार्जिंग वाल के साथ। तो गाइस मैंने इसको इसके साथ ये देखिए कनेक्ट कर दिया है। तो आप मेरे पास जो गैस शो है वो तकरीबन 40 प्रेशर है इसके अंदर। तो आपको पता है R410 है ये। मेरे पास सिलेंडर भी R410 है। तो R410 को जो प्रेशर है वो तकरीबन 120-110 के दरमियान हमने रखना है। तो ये इसकी इसी के अंदर 40 है। तो हमें इसको प्रेशर को पूरा करना है। तो मैंने इस गेज का दूसरा सिरा सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया है। R410 को गैस चार्जिंग जो है वो R22 से मुख्तलिफ है। इसका फिलिंग का तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो गाइस सबसे पहले जब मैंने इसको कनेक्ट कर ली, गेज हमारी कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं ओपन करता हूँ यहाँ से सिलेंडर के वाल को। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ से हवा खारिज करनी है। अगर मैं हवा खारिज नहीं करूँगा तो हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो जाता है। जिसके अंदर जो एयर है पाइप से वो मैं निकाल दी और मैंने इसको वाल को खोल दिया है। तो इसको हमने लिक्विड में चार्ज करना होता है, इसलिए मैं सिलेंडर को मैंने टेढ़ा कर दिया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको जो R410 है वो लिक्विड में चार्ज करनी है। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया सिलेंडर को। तो लिक्विड हमारा जो एसी के अंदर जाना शुरू हो चुका है। अगर इसके अंदर हम लिक्विड चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका फार्मूला ही लिक्विड में बना हुआ है। तो हमने इसको लिक्विड ही चार्ज करना है हमेशा। R410 आपने सिलेंडर को उल्टा करके ही चार्ज करनी है। तो गाइस इस वक्त मेरी गैस चार्जिंग हो रही है, आप देख सकते हैं गेज के ऊपर। तो मैं गेज को वाल को क्लोज़ करता हूँ। देखिए इसको मेरे पास 150 प्रेशर तकरीबन एसी अभी इस यूनिट मेरा बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने पहले इसके अंदर गैस डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना सिस्टम ऑन कर लूँगा। तो मैं इसके जो स्क्रू यहाँ से मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हमारा कनेक्शन बॉक्स है। क्योंकि मैं ये आउटडोर छत के ऊपर लगा हुआ है तो ब्रेकर जो वो नीचे लगा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से मेन वायर निकाल के फिर दोबारा अटैच कर दूँगा। क्योंकि सिस्टम जो है गैस ना होने की वजह से F0 को एरर दे रहा होता है। इसका ग्री का जो F0 का एरर है वो गैस ना होने, अगर गैस लीक हो जाए तो ये F0 को एरर देता है। तो इसलिए हम इसकी मेन जो वायर है, जो मेन सप्लाई है लाइन न्यूट्रल, तो हम लाइन को निकाल के दोबारा अटैच करेंगे तो हमारा सिस्टम होने, ये देखें हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। मैंने लाइन को निकाल कर फिर लगा दिया था। तो गाइस इस वक्त हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। तो अभी आपको गैस फिलिंग के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। ये देखें इस वक्त मेरी सुई जो है गेज की वो 200 पे है। जैसे सिस्टम ऑन होगा तो ये मेरी सुई है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर जो गैस का प्रेशर रखना है वो तकरीबन 120 से 110 के दरमियान रखना है। ये देखिए आप जो गेज की सुई है वो आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिस्टम ऑन हो चुका है। जब सिस्टम ऑन होगा तो हमारी गैस अंदर इंडो वाइब्रेटर के अंदर जाना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्रेशर डाउन आ रहा है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसकी सेक्शन आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि जब सेक्शन आ जाएगी तो हमारा अंदर वेपरेटर चिल हो जाएगा। तो ये देखें प्रेशर 100 से भी नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर मैं और गैस चार्ज करूँगा। तो ये मैं लिक्विड ही चार्ज कर रहा हूँ, आपने भी लिक्विड ही चार्ज करना है। तो आप इसको वक्फे वक्फे से चार्ज करते जाएँ, थोड़ी देर इसको चेक करें, फिर थोड़ी सी आप वक्फे वक्फे, एकदम इसको ना गैस चार्ज करें, वक्फे वक्फे से इसको चार्ज करते जाएँ। तो ये सिस्टम ऑन है।
तो इसके मैं सेक्शन को चेक कर रहा हूँ कि सेक्शन इसकी आ रही कि नहीं आ रही। जैसे ही हमारी गैस फिल हो जाएगी तो सेक्शन भी बिल्कुल ही चिल आ जाएगी। तो गाइस आपने ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इसको आपने कभी भी सीधे सिलेंडर के साथ नहीं चार्ज करना, आपने इस सिलेंडर को उल्टा करके ही चार्ज करना है। तो ये सेक्शन मेरी तकरीबन आना शुरू हो चुकी है, लेंथ लंबी है काफ़ी। ये जो मेरा एसी लगा हुआ है तकरीबन इसके 150 फीट पाइप की लेंथ है। ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, तो इस सेक्शन थोड़ी सी देर के साथ ही आएगी। तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन आ चुकी है बिल्कुल चिल, आपको नज़र आ रही नमी आ रही।